प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए ये तीसरे का ए है, एक्सरसाइज 5.1 का कंटिन्यूटी के सवाल हैं। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी यानी सांतत्व। कंटिन्यूअस कोई भी ग्राफ जब होता है जब कलम बिना उठाए हम उसे खींच दें ऐसे। तो एफ एक्स एक्स माइनस 5 है, तो इसमें कोई बिंदु नहीं दिया हुआ तो हम बिंदु एक अपनी ओर से मान लेते। कोई भी बिंदु हमने सी बिंदु मान लिया। सी के नेगेटिव में और सी के पॉजिटिव में यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल ली हमने और फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। ये तीनों सेम आई। जब सेम आई तो हम कह देंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर पर, कोई भी सी हमने रियल नंबर मान लिया तो किसी भी सी रियल नंबर पर ये सब जीरो हैं, वो कंटिन्यूअस हैं। इसका दूसरा सवाल तीसरे का बी में लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 और यहाँ दिया हुआ है x इज नॉट इक्वल टू 5। अगर x 5 होगा तो ये नीचे जीरो आ जाएगा, तो इसको डिफाइन नहीं कर सकते, इनडिटरमाइन है ये, इसकी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। इसलिए सी एक्स 5 नहीं है, x 5 पर कंटिन्यूस होगा ही नहीं, उसने पहले दिया। x 5 नहीं है, बाकी सब रियल नंबरों पर ये कंटिन्यूस है। तो इसको भी मान लें हम एट पॉइंट सी लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ c माइनस एच, तो c माइनस एच रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह c माइनस एच रखना, तो 1/x मिल गया, तो c माइनस एच रखो, c माइनस एच माइनस 5 और h की जगह 0 रखें तो 1/c-5 आ गया है। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालें तो लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ c प्लस एच देखें। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 और c प्लस एच रखेंगे x की जगह, तो 1/c प्लस एच माइनस 5। h को 0 रख देंगे, लिमिट लगा देंगे, टेकिंग लिमिट, तो 1/c-5 और फंक्शन की वैल्यू एफ सी पर देखें तो 1/x की जगह c रख दें तो c-5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे फंक्शन यानी फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 5 पर नहीं होगा, बस कंटिन्यूअस लिख देंगे, यानी फलन संतत है, ऐसे लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं, इसका c लेते हैं 3c। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू x²-25/x+5 और क्या है यहाँ x इज नॉट इक्वल टू -5 करेंगे तो फिर ये यहाँ 0 आ जाएगी नीचे, तो इसको ये परिभाषित नहीं है, फिर परिभाषित नहीं है तो क्या करेंगे, हल कर देंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू x+5 गुणनखंड कर देंगे इसके, x-5/x+5
और x+5 से x+5 कैंसिल हो जाएगी, तो fx इज इक्वल टू x-5। तो अब ये हो गया हमारा x+5 से x+5 कट गया तो x-5 हो गया। अब कोई भी बिंदु ले लें एट पॉइंट C, तो एट पॉइंट C लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंड्स टू C माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f C माइनस एच, और C माइनस एच की हम वैल्यू रख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और C माइनस एच एक्स की जगह रख देंगे और -5। तो फिर ये हो गया C-5। राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू C पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f C+h, और C+h रख देंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 C+h रख दो, C+h इसमें रख दो, तो C+h -5 और h को 0 रख दें तो C-5 आ गया। और फंक्शन की वैल्यू fc तो C-5 आ गई, x की जगह हमने केवल c रख दिया, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फलन संतत है। सी हो गई। डी लेते हैं, 3 का डी। 3 का डी दिया हुआ है fx इज इक्वल टू मोड x-5। ये मोड का सवाल है, वैसे इसको भी डायरेक्ट हम एट पॉइंट सी ले सकते हैं। एट पॉइंट सी करेंगे तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 c x टेंड टू c नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f c माइनस एच की वैल्यू रखेंगे x में, तो मोड पहले तो हम उसे लिखें ना, लिमिट h टेंड्स टू 0 और मोड x की जगह C-h तो कितना हो गया, मोड C-5 हो गया। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड टू C पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f C+h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और C+h रख दें x की जगह, तो मोड C+h -5, तो h को 0 रख दें तो C-5 मोड में फिर आ गया। और फंक्शन की वैल्यू c पर c बराबर C-5, तो हम कह देंगे फंक्शन फलन संतत है। इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जब मोड को हम जो चेंज कर दें, तो आगे बता देंगे मोड के सवालों को और तरीके से। अगला सवाल लेते हैं, चौथा सवाल लेते हैं। जैसे चौथे सवाल में सिद्ध कीजिए कि फलन fx इज इक्वल टू x की पावर n, x इज इक्वल टू n पर संतत है। एक n जो है धन पूर्णांक है, तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू n, तो लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू n नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ n माइनस एच, और x की जगह लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह n माइनस एच रखना, n माइनस एच की पावर n, तो h तो 0 तो n की पावर n हो गई। राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 n प्लस h फंक्शन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह n प्लस h रखेंगे, तो n प्लस h की पावर n, तो h 0 तो n की पावर n, और फंक्शन की वैल्यू यानी f n को देखें तो x की जगह n रखेंगे तो n की पावर n, तो फलन संतत है। तो ये चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल लेते हैं। पांचवा सवाल, पाँच में 3 सवाल दिए हैं। एक तो दिया है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स यदि x इज लेस देन इक्वल टू 1 और 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1, और वैल्यू क्या निकालनी है हमें, x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 1 पर, x इज इक्वल टू 2, इन तीनों पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे, तो इसका मतलब समझ लें एक बार थोड़ा सा। इसका मतलब यानी अगर हम एक लाइन खींच लें और लाइन में अगर हम यहाँ 1 मान लें, 1 तो 1 से छोटा, ये x 1 से छोटा है तो इधर की साइड x डेफिनेशन है इसकी, x से छोटे, 1 से छोटे की x डेफिनेशन है, और 1 से बड़ा यानी x बड़ा है, तो जब 1 से बड़ी चीज़ है तो वैल्यू फिर आती है 5, तो फिर फंक्शन 5 लेना पड़ेगा, 1 से ज़्यादा लेंगे। तो हमने पहले हम 0 पे लेते हैं, तो x से 1 से इधर यहाँ 0 भी होगा, 0 होगा और इधर 2 भी होगा, तो हम ये 0 पे निकालना चाहते हैं एट पॉइंट 0 पे देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और 0 में से कुछ घटा हुआ, तो 0 तो यहाँ है, 0 में से कुछ घटा हुआ यानी इधर की साइड में भी और इधर की साइड में भी, 0 से कुछ घटा हुआ, अभी तो हम इधर की साइड ले रहे हैं, 0 में से जरा सा कुछ घटा में, तो इधर तो सब 0 ही है, 1 से इधर तो 1 से कम है x, तो ये वाला x ही फंक्शन है इधर की साइड में, तो 1 के इधर x ही है, यही है फंक्शन 1 के इधर, तो इसको हम लिख देंगे फिर x की जगह, और x की जगह हमें लगेगा 0 माइनस एच, तो x की जगह 0 माइनस एच, और h को 0 रखूँ तो ये आ गया 0। राइट हैंड लिमिट ले में, राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 0 प्लस h बराबर लिमिट
h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h, 0 से जरा इधर को भी 1 से ही छोटा होगा, इधर भी, क्योंकि x छोटा है तो इधर की साइड में x ले रहे हैं तो x में ही वैल्यू रखेंगे। तो x में हमने 0 प्लस h रखें तो x की जगह 0 प्लस h रखें, 0 प्लस h, तो ये भी आ गया 0। और फंक्शन देखें f0 की वैल्यू कितनी होगी, f0 इज इक्वल टू 0 पे भी देखें x फंक्शन ही लिया जाएगा तो ये लिया जाएगा 0, क्योंकि इधर कोई है 0, तो x की जगह 0 रख दें तो 0। तो फलन x इज इक्वल टू 0 पर संतत है। अब देखो x बराबर 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर, एट x इज इक्वल टू 1 पर की जरूरत नहीं है लिखने की। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f1 माइनस h लिख देंगे, 1 से थोड़ा सा कम, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और 1 से कम देखो, 1 से कम भी इधर ही है, ये x ही लिया जाएगा, तो x की जगह क्या रख दूँ मैं, 1 माइनस h, और ये 0 तो ये आ गया 1। अब राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट था, राइट हैंड लिमिट में देखें लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और 1 प्लस h को देखो, 1 में कुछ जुड़ा हुआ इधर की साइड में गए, 1 में कुछ जुड़ा हुआ, क्योंकि 1 से ज़्यादा ये है, और इसका फंक्शन फिक्स है 5, तो ये आएगा 5। तो इसमें वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, वैल्यू की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों ही अलग अलग हो गए। तो जब ये दोनों अलग अलग हो गए तो एट x इज इक्वल टू 1 पर फलन संतत नहीं है, ऐसे लिखेंगे। इसका तीसरा पॉइंट एट x इज इक्वल टू 2 पर देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 माइनस h लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 माइनस h देखें क्या होगा, 2 में से h तो 5 होगा, 1 से बड़ा, 1 से बड़े पर तो 5 है, 1 से बड़ा यानी x बड़ा है 1 से, तो ये 5 है, फिक्स है 5, तो 5 का 5 ही हो गया। ये गौर से समझने की बात है। अगला देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f2 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ देखें 2 प्लस h पर 2 से भी ज़्यादा 5 ही रहेगा, तो 5 इज इक्वल टू 5। और फंक्शन की वैल्यू देख दें कि f2 पर देखें, f2 पर फंक्शन की वैल्यू 2 से ज़्यादा, ये कहता है x यानी 1 से ज़्यादा जितने भी हैं उनकी वैल्यू 5 ही रहेगी, तो यहाँ 5 ही रहेगी। तो हम कहेंगे एट पॉइंट
x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ऐसे करेंगे तो ये हमारा सवाल सब हो गए। अब छठा सवाल लेता हूँ। छठे सवाल में एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यदि दिया हुआ इफ x इज लेस देन इक्वल टू 2 और दूसरा दिया है 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2, और ये कहता है f के सभी सान्तत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो सभी बिंदुओं को ज्ञात करना यूँ कहता। तो हम ये देखें कि ये ग्राफ टूट कहाँ रहा है, गड़बड़ कहाँ है ये ग्राफ। देखो अगर हम 2 पे निकालें तो बाकी तो सब पे अपने आप कंटिन्यूस होगा, तो 2 पे देख लें, 2 पे भी कंटिन्यूस है तो हर एक पे कंटिन्यूस होगा। तो 2 से छोटा इधर है या बराबर है, तो हम एक लाइन अगर हम खींच लें तो अगर इसे हम 2 लिख दें तो 2 से छोटा तो 2x प्लस 3 ये वाली फंक्शन है। और 2 से ज़्यादा पर इधर ज़्यादा है, इधर पॉजिटिव होता है इधर नेगेटिव होता है, तो 2 से ज़्यादा पर तो 2x माइनस 3 फंक्शन है। ये ध्यान रखना, x बड़ा है तो x बड़े का मतलब 2 से बड़ा है तो 2 हमारा बीच में है, 2 से बड़ा इधर है x तो ये फंक्शन काम करेगा, 2 से कम है तो ये फंक्शन काम करेगा। अगर 2 है तो 2 पे भी ये फंक्शन काम करेगा क्योंकि इज इक्वल टू दिया है। तो 8.2 ही निकाले लेते हैं हम। 8.2 पे देखें लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। थोड़ा सा 2 से कम कर लिया, तो 2 से थोड़ा सा कम कर लेते तो क्या होता है फिर हमारा 2 से कम, और 2 से कम तो इधर वाला ये फंक्शन लिया जाएगा, 2 से कम ये है ये वाला फंक्शन है। तो x की जगह मैं इतना रखूँगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और 2 और x मिल गया हमें, तो x की जगह लिखूँ 2 माइनस h प्लस 3। ऊपर वाला लिया जाएगा क्योंकि 2 से कम का है, तो यहाँ x देख लेंगे, x जो भी कम है या 2 से कम है तो ये वाली चीज़ ली जाएगी, यहाँ 2 से ये ज़्यादा तो ये वाली चीज़ ली जाएगी। तो अभी हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस होता है तो 2 हमने 2 माइनस h लिखा है, तो h की जगह 0 रख दूँ तो 2 दूनी 4 और 3 तो ये 7 हो गया, 7 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट ले में, राइट हैंड लिमिट तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h, 2 प्लस h तो लिमिट h टेंड्स टू 0। और अब 2 प्लस h है, 2 प्लस h पे ये वाला फंक्शन लिया जाएगा नीचे वाला, तो 2 और 2 प्लस h लिखेंगे h की जगह प्लस 3, तो 2 दूनी 4 और 3 7, ये भी 7 ही बैठा। और अब देखें फंक्शन की वैल्यू f2 पर क्या होगी, f2 पर क्योंकि इज इक्वल टू भी लिखा है यहाँ तो इसमें 2 रखा जाएगा, तो f2 हो गया 2 गुणा 2 प्लस 3 तो कितना हो गया 7। तो 8.2 x इज इक्वल टू 2 फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फिर सब जगह कंटिन्यूअस होगा, अगर यहाँ ब्रेक पे भी कंटिन्यूअस नहीं है तो सब जगह कंटिन्यूअस होगा।
एट एवरी पॉइंट लिख दो, चाहे एट एवरी रियल नंबर्स। ये हो गया छठा। छठे के बाद में अब आते हैं हम सातवें में। सातवां इम्पोर्टेंट है। सातवां देखो, एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू ये है मोड एक्स प्लस 3, लिखेंगे यदि एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3, और दूसरा लिखेंगे -2x यदि x -3 इज लेस देन x इज लेस देन 3, और तीसरा है 6x प्लस 2, और ये है यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो इसमें भी यही बताना है कि सभी अशांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करना है। इसमें भी ये करना है कि कौन कौन से बिंदुओं पर कंटिन्यूस नहीं है। अशांतत्य कहता है, डिसकंटिन्यूस कहाँ है। तो इसमें भी ब्रेकिंग देखेंगे, -3 और -3 पर डेफिनेशन बदल रही है। -3 से छोटे पर ये चीज़ ली जाएगी, -3 से बड़े पर ये चीज़ ली जाएगी, और फिर 1.3 पे भी देख लेंगे, 3 से छोटे पर ये लिया जाएगा, 3 से बड़े पर ये लिया जाएगा। तो अभी मोड के बारे में विचार कर लें हम। ये कहता है x जो है -3 से छोटा है, तो -3 से छोटा हमेशा माइनस में ही होगा, और यहाँ माइनस अगर हम रखेंगे अंदर तो वो मॉडुलस प्लस में ही होगा। तो मॉडुलस अगर हटा दूं तो मैं माइनस शुरू में लगा दूं, मॉडुलस अगर हटा दूं तो माइनस शुरू में लगा दूं। तो मॉडुलस को हटाने के लिए मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, -x प्लस 3। तो इस लाइन को लेंगे, मॉडुलस मैंने ख़त्म कर दिया। अब मैंने लिया एट पॉइंट -3, -3 पे देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव एफ एक्स, तो क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 -h, ऐसे हो गया। और लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 से कुछ कम, -3 से कम ये वाली चीज़ आएगी, और उसमें x की जगह इतना रखेंगे, तो माइनस ऑलरेडी है, x की जगह -3 -h रखेंगे और +3। h को हमने 0 रख दिया तो माइनस 3 और 3 6 हो गए। फिर ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट था। राइट हैंड लिमिट देखो, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h, यहाँ बस प्लस आ जाता है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ देखो -3 से कुछ ज़्यादा, -3 से ये रहा ज़्यादा, तो ये -2x वाला लिया जाएगा। तो -2 और x की वैल्यू ये रखेंगे -3 प्लस h, तो h को ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 3 दूनी 6, तो प्लस का 6 हो गया। और फंक्शन की वैल्यू देख लें, फंक्शन की वैल्यू हो गई हमारी f -3, अगर मैं रखूँ f -3, देखो कहाँ f -3 ये रहा, इज इक्वल टू दिया f -3, तो x की जगह -3 रखूँ, -3 प्लस 3, तो इज इक्वल टू हो गया ये भी 6। तो फलन कंटिन्यूस होगा, x इज इक्वल टू -3 पर फलन संतत है, संतत है। 3 पे और देख लें, क्योंकि यहाँ 3 भी है, 3 यहाँ ये रहा 3, तो 3 पे भी देख लें। तो 8.3 पे देखें
तो 3 पे हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 3 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 3 माइनस एच देखो कहाँ है फंक्शन डेफिनेशन, 3 माइनस एच, 3 माइनस एच ये रहा 3 से कम, -2x लिया जाएगा, तो -2 और x की वैल्यू 3 माइनस एच लिखेंगे, तो कितना हो गया, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया। अब राइट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट थी ये, अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ 3 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। और देखो तीन में कुछ जुड़ा हुआ, 3 से फालतू, तो 3 से फालतू ये बैठता है 6x प्लस 2, तो 6 और x की जगह लिख दूँ मैं 3 प्लस एच प्लस 2, तो कितना हो गया, h को 0 कर दें तो 6 18 19 20 हो गया ये तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 3 फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस है, यहाँ असंतत है, कंटिन्यूअस। थैंक यू बच्चों, ऐसे करेंगे, बार बार करेंगे तो समझ में आ जाएगा, एकदम अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा।